नमस्कार, आपका अपना चैनल बाजार की बातें पर। तो आज समझते हैं कि दिन भर बाजार में इतना बड़ा तेजी 2 दिन से क्यों हो रहा है। उसके बाद समझेंगे कल के लिए क्या संभावना है। इन सभी बातों का चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर बहुत ही रोचक है। यदि आप इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर हैं तब आपको सुनने में बहुत ही मजा आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर ले कि यदि इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर ले, और पहले से किए हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुमूल्य है, बना रहे। तो आइए समझते हैं कि दिन भर किस प्रकार से निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड हुआ और इस तेजी के पीछे क्या रीजन था, क्या कारण था। तो सबसे पहले तो निफ्टी लगभग में 150 पॉइंट अपना पिछला क्लोजिंग से ऊपर खुला, पर खुलते के साथ पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते जो उसमें बाइंग आता गया और ऊपर की ओर बढ़ता गया और 23,465 तक का हाई आज बना दिया। तो इसके पीछे रीजन क्या है भाई? बाई करके होल्ड कर रहे हैं, रख रहे हैं। डीआई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं वे पैसा इन्वेस्ट कर करके होल्ड करेंगे। इस माहौल में अभी जो पूरी दुनिया में एक सेंटिमेंट बना हुआ है डाउन ट्रेंड का, उसके पीछे रीजन युद्ध क्या थम गया है। 5 दिन के लिए सिर्फ सीज फायर ट्रंप के द्वारा और इजराइल और यूएसए के बीच में, ईरान के बीच में हुआ है, इसलिए क्या वार रुक गया। इतना बड़ा तेजी, लगभग में 900 पॉइंट का तेजी जो पिछला लो निफ्टी में बना 22,500 को तोड़ के कुछ पॉइंट से नीचे आया, फिर वहां से 2 ही दिन में इतना रिकवरी। तो यह बाजार रिटेल ट्रेडर के लिए मौका दे रहा है बाहर निकलने के लिए, प्रॉफिट में यदि है तो, या फिर खरीद करके ट्रैप होने के लिए। यह समझने वाली विषय है। आप इसका विश्लेषण और अध्ययन अपने आप में कीजिए, आपको इसका समझ में पूरा क्लियर आ जाएगा कि इस जगह पे क्या होने वाला है। मेरे समझ से तो अभी युद्ध रुका नहीं है, छिटपुट कुछ ना कुछ न्यूज में आ ही रहा है। तो फिर क्या और भी तेजी बरकरार रहेगा या कहां तक जाएगा? हो सकता है इस महीना में जो एक्सपायरी होने वाला है, महीना का लास्ट एक्सपायरी आने वाला है, तो अभी जो है आज जैसे जो ट्रेड हुआ यानी कि 25 मार्च, कल 26 मार्च छुट्टी का दिन है, बाजार बंद है। फिर 26 के बाद 27 बाजार खुलेगा, शुक्रवार है। फिर 28 29 सैटरडे संडे छुट्टी का दिन है। फिर मंडे बाजार खुलेगा और फिर 31 को बाजार बंद रहेगा, महावीर जयंती के दिन। तो ट्रेडिंग का सेशन भी बहुत कम है। तो इस बीच में यही समझने का खेला है कि जो महीना का एक्सपायरी है उसका रेंज क्या है। तो इस बीच में जो अब जो नीचे लो बना चुका है अपना 22,500 के आसपास निफ्टी, और ऊपर लगभग में 23,700 से 800, इसी बीच में खेला होना है। और जो एक्सपायरी का जो और भी क्लोज को कर दीजिए, एक्सपायरी के लिए और भी थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए रेंज को, तो 22,800 जो सपोर्ट लेवल है और ऊपर की ओर 23,800, इसी बीच में खेला होना है एक्सपायरी का, इस मंथ का, मार्च मंथ का। तो सतर्क रहें, बाजार किधर की ओर मूव करेगा किसी के लिए भी एनालिसिस करना बड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि युद्ध का माहौल है। हर एक चीज का प्राइस बढ़ते जा रहा है, वो ब्रेंट ऑयल हो, क्रूड ऑयल हो या जो भी हो। बाजार में अनिश्चितता, डर बरकरार है और इस डर के पीछे इतना बड़ा तेजी, तो भाई संभलना तो बनता है, इस जगह पे सतर्क रहना तो बनता है। यदि आप प्रॉफिट में हैं तो सोच समझ करके अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, या फिर आप में हिम्मत है तो भाई होल्ड कीजिए, ये भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब कल के लिए क्या रेंज हो सकता है इसे पहले समझ लें। तो
निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो सपोर्ट लेगा। आज का जो लो है 23,050 के आसपास में, और उससे नीचे गया तो फिर 22,800 ही सपोर्ट बनता है। और ऊपर जाता है निफ्टी तो फिर कल के लिए 23,500 पहला रुकावट और दूसरा रुकावट 23,650। उससे ऊपर जाने पर फिर 23,700 और 800 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग का जगह तो मेरे ख्याल से खुला हुआ है, वहां तो आना चाहिए। तब तक मैं मंथली एक्सपायरी भी हो सकता है कि सट जाए। तो आइए कम समय में बैंक निफ्टी को समझ लें। बैंक निफ्टी यदि नीचे की ओर जाता है तो सपोर्ट 53,000 आज का लगभग लो भी है, और ऊपर की ओर जाता है तो 54,500 ऊपर का रुकावट का काम करेगा। उससे ऊपर जाने पर फिर और भी ज्यादा तेजी हो सकता है, पर जाने का संभावना है या नहीं है, कैंडलस्टिक में क्या दिख रहा है, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे ख्याल से तो लग नहीं रहा है कि उससे ऊपर जाना चाहिए। खैर, तो पॉइंट को मार्क कीजिए, ट्रेड कीजिए, पर ट्रेड में स्टॉप लॉस यूज करना मस्ट है। और इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे अरसे के लिए 2 से 3, 4, 5 साल के लिए सोच समझ करके बढ़िया स्टॉक में, जिसका बाजार में एसेस दिखता हो कि है इसके पास में, कंपनी के पास में प्रॉफिट है, अच्छा खासा ग्रोथ है, उसका मार्केट वैल्यू है, वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करें, ताकि यदि आप कुछ दिन के लिए भी फंसे भी रहे, नीचे भी आ जाए, तो अल्टीमेट उसे ऊपर जाना रहेगा और आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलिएगा। तो इन सभी बातों का ख्याल रख करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पर अभी थोड़ा युद्ध का माहौल है, तो देख ले, समझ ले, कुछ दिन वॉच करके इन्वेस्ट के लिए सोचे समझे। धन्यवाद।